जय कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे 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 कृष्ण। ओम नमो नारायण, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री कृष्ण, राधे राधे, जय माता दी, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। देखिए, जब भी आप साधना कर रहे होते हैं, जब भी आप जप कर रहे होते हैं, कभी कभी आप नित्य जप करते हैं, कभी कभी आप संकल्प लेके जप करते हैं। जैसे गुप्त नवरात्रि अभी ख़त्म हुई हैं, तो गुप्त नवरात्रियों में भी बहुत सारे साधकों ने जप किया है। जब वो जप करते हैं तो उनके मन में सवाल निश्चित पैदा होता है कि क्या हमारा जप सफल हो रहा है, क्या हमारे जप में शक्ति आ रही है, क्या हमारे मंत्र जागृत हो रहे हैं, क्या हमें सिद्धि प्राप्त हो रही है, या सिद्धि प्राप्त होने के क्या क्या अनुभव होते हैं, जप के बाद हमें क्या ऐसा एहसास हो, या जप के समय क्या ऐसी बातें हमारे सामने आए जिससे हम ये समझ पाएँ कि हमारा जप सफल हो रहा है, हमारे मंत्र में शक्ति आ रही है, या हमारा मंत्र सिद्ध हो रहा है। देखिए, तरह तरह के लोग हैं, कई कई तरह की बातें बताएंगे कि आपके शरीर में दर्द होने लगेगा तो आपका जप सफल हो रहा है, आपके स्पाइनल कॉर्ड में दर्द होने लगेगा, रीढ़ की हड्डी में दर्द होने लगेगा तो आपका जप सफल हो रहा है। देखिए, कुछ लोग ऐसा ज़रूर आपको बताएंगे कि आपकी रीढ़ की हड्डी में दर्द होने लगे या आपके मूलाधार चक्र में दर्द होने लगे तो आपकी कुंडली जागृत हो रही है और इसके कारण से आपका जप भी सिद्ध हो रहा है। देखिए, आप ऐसे ही बैठ जाइए, आप जप मत करिए। जिसने कभी जप नहीं किया है, साधना नहीं की है, जिसने ध्यान नहीं लगाया है, वो अगर ऐसे ही बैठ जाता है तो उसकी कमर में अपने आप ही दर्द होना शुरू हो जाएगा। तो इसका अर्थ ये नहीं होता है कि आपकी कुंडलिनी जागृत हो गई है। कुंडलिनी जागृत होती है, ऐसा नहीं कि नहीं होती है जब से जागृत, लेकिन ऐसे व्यक्तियों की जब से जागृत होती है जिनको बहुत समय हो चुका होता है जब करते करते। इतना आसान नहीं होता है कि कोई भी कुंडलिनी शक्ति आपकी जागृत हो जाए अचानक से ऐसे ही। आप थोड़ा सा जप करें, आपकी कुंडलिनी शक्ति जागृत हो जाए। इसलिए बिल्कुल भी भ्रम मत पाले मन में कि कमर में दर्द हो रहा है तो आपकी कुंडलिनी शक्ति जागृत हो रही है। हाँ, ये हम मान सकते हैं कि आप बहुत दिनों से जप करते आ रहे हैं, आपका जप की संख्या करोड़ों में पहुंच चुकी है, उसके बाद आपको एक अलग ही एहसास हो रहा है। वो दर्द नहीं होता है, वो एक शक्ति का एहसास होता है। जब कोई शक्ति आपके अंदर आती है, आपको एहसास दिलाती है, तो जाहिर सी बात है आपको कुछ ना कुछ तो अलग फील होगा ही होगा, शरीर में कुछ ना कुछ तो परिवर्तन आएगा ही आएगा। जब भी आपका कोई भी चक्र जागृत होगा, निश्चित मान लीजिएगा कि उसके आसपास के शरीर के जो भी अंग होंगे वो इतने अच्छे होने लगेंगे, सुडौल होने लगेंगे, उनके उनके प्रभाव से उसके जगह के आसपास की जो बीमारियां होंगी या जो कोई भी उसमें कमियां होंगी वो सारी दूर होने लगेंगी। तो अब आप समझिएगा कि आपका चक्र जागृत हो रहा है। और ये इतना आसान नहीं होता है जितनी आसानी से लोग वीडियो में बता देते हैं कि चक्र जागृत हो गया, ये हो गया, वो हो गया। अगर ये सारी चीज़ें इतनी आसान होती तो सोचिए सभी के चक्र जागृत हो रहे होते और सभी की कुंडलिनी जागृत हो रही होती। हर व्यक्ति जो थोड़ा सा भी जप कर रहा है उसका कुछ ना कुछ हो गया होता। लेकिन ये इतना आसान नहीं होता है। हमारे ऋषि मुनि पागल नहीं थे जो सालों सालों साल तपस्या करते थे। कोई कोई ऋषि हजारों साल तपस्या करते थे, उसके बाद उनको मंत्र की सिद्धि मिलती थी। और हम ये सोचते हैं कि 1 माला जप के, 2 माला जप के, 11 माला जप के, 9 दिन जप कर लें तो हमको ये मिल जाएगा, वो मिल जाएगा। इतना आसान नहीं होता है। लेकिन हाँ, जब हम जप करते हैं तो मंत्र की ऊर्जा निश्चित रूप में बढ़ती है। जब हम जप करते हैं तो हमारे अंदर एक अग्नि पैदा होना शुरू हो जाती है। जब हम जप करते हैं तो जप से कुछ ऐसी तरंगें निकलती हैं जो उस मंत्र के जो देवी देवता होते हैं, जो भी मंत्र से संबंधित देवी देवता होते हैं, उन तक आपके मंत्र की ऊर्जा पहुंचना शुरू हो जाती है। जैसे आप भोलेनाथ के भक्त हैं तो शिवलोक तक आपकी ऊर्जा पहुंचना शुरू हो जाएगी, आपके जप का कंपन वहां तक पहुंचना शुरू हो जाएगा। उसके बाद आपके मंत्र की ऊर्जा बढ़ना शुरू हो जाती है। सबसे पहले जो भी आप जप करते हैं उस जप से आपके अंदर एक अलग ही ऊर्जा का संचार होना शुरू हो जाता है और उस अलग सी ऊर्जा को आप अनुभव कर पाएंगे। क्योंकि जब आप नॉर्मली बैठे रहते हैं, साधारण रूप में बैठे रहते हैं, और जब जप करते हैं, दोनों में आप फ़र्क कर पाएंगे। कभी कभी ये एहसास इतना बढ़ चुका होगा कि मंत्र
एक बार बोलते ही आपके सारे रोएं खड़े होना शुरू हो जाएंगे। या जो भी देवी देवता की आप पूजा करते हैं, जिनके जप कर रहे हैं, उनका नाम लेते ही आपके सारे रोएं खड़े होना शुरू हो जाएंगे। ये होता है अनुभव कि हाँ, आपके जप की शक्ति धीरे धीरे करके बढ़ना शुरू हो जा रही है। और जप की जो शक्ति होती है उसके कई और भी प्रभाव आपको जीवन में देखने को मिलेंगे, आपके दैनिक दिनचर्या में आपको देखने को मिलेंगे। जैसे आपके अंदर कुछ ऐसे परिवर्तन आना शुरू हो जाएंगे जो लोगों के लिए असंभव थे। हो सकता है आपके गिरते हुए बाल गिरना बंद हो जाएं, हो सकता है कि आपके बाल घने होना शुरू हो जाएं, हो सकता है कि आपकी बहुत समय से कोई बीमारी चली आ रही हो, वो बीमारी धीरे धीरे करके ठीक होना शुरू हो जाए। आपका ज्ञान अचानक से ही धीरे धीरे करके बढ़ना शुरू हो जाएगा। बहुत सारी गहराई की बातें, रहस्य की बातें आपको स्वतः ही चलना शुरू हो जाएंगी। बहुत बार ऐसा होगा कि कुछ भी घटना होने से पहले आप उसे एहसास कर पाएंगे। बहुत बार ऐसा होगा कि किसी व्यक्ति के कोई बात कहने से पहले ही आप समझ जाएंगे कि वो व्यक्ति कहना क्या चाहता था। कुछ इस प्रकार से अनुभव अगर आपको होना शुरू हो रहे हैं तो आपके जप में निश्चित रूप से सफलता मिल रही है। ये कोई अनुभव नहीं होता कि शरीर दर्द हो रहा है, कान दर्द हो रहा है, कमर दर्द हो रही है, पीठ दर्द हो रही है, जमाई आ रही है, आंसू आ गए, ऐसा हो गया वैसा हो गया तो आपका जप सिद्ध हो गया, क्योंकि ये साधारण चीज़ है, ये सभी को होता है। तो इस प्रकार से लोगों के अंदर भ्रम पैदा हो जाएगा कि उनका जप सफल हो रहा है, उनकी साधना सिद्ध होती जा रही है। देखिए, आज के समय में लोग गिनती पे ज़्यादा ध्यान देते हैं। जब भी वो जप करते हैं तो उनका पूरा ध्यान गिनती पे रहता है। 1 माला हो गई, 2 माला हो गई। इस कारण से वो मंत्र का उच्चारण उतने अच्छे से नहीं कर पाते हैं जिस प्रकार से मंत्र को शुद्ध रूप में बोलना चाहिए। तो गिनती पे ध्यान मत दीजिए, आप समय दीजिए। मंत्र जप की संख्या भी महत्वपूर्ण होती है, ऐसा नहीं है कि महत्वपूर्ण नहीं होती है, लेकिन उस संख्या को बढ़ाने के लिए मंत्र का उच्चारण गलत मत करिए। कम समय में जब ज़्यादा जप किया जाता है, कम समय का अर्थ ही हो जाता है, जैसे मान लीजिए 9 दिन की जो नवरात्रि थी, गुप्त नवरात्रि, उसमें आपने जप किया तो वो कम समय हुआ ना। तो उस कम समय में आपने मान लीजिए एक संकल्प ले लिया कि आप 1.25 लाख का जप करेंगे, या आप 5 लाख का जप कर लेंगे, या जितना भी आप कर सकते हैं, जितनी आपकी सामर्थ्य है। हर व्यक्ति की सामर्थ्य एक जैसी नहीं होती है, तो जितना आप जप कर सकते हैं अधिक से अधिक, तो वो अधिक प्रभावी होता है। और गुप्त नवरात्रि में ज़्यादा इसलिए प्रभावी होता है क्योंकि बहुत सारे ऐसे देवी देवता होते हैं, क्योंकि हर देवी देवता अपने नियम में बंधा होता है। इस बात को आपको समझना पड़ेगा। और जब हम संकल्प लेते हैं तो हम भी एक नियम में बंध जाते हैं। जब हम नियम तोड़ते हैं तो वो संकल्प टूट जाता है, फिर देवी देवता वो कृपा नहीं बना पाते आपके ऊपर जो आपके ऊपर वो बनाना चाहते थे। लेकिन जब गुप्त नवरात्रि में हम जप करते हैं तो उस समय देवी देवताओं को छूट होती है, उनके नियमों में कुछ छूट होती है कि हाँ, आप अपने भक्तों के ऊपर उपकार कर सकते हैं, उनके ऊपर कृपा बना सकते हैं, उनके जप का फल उन्हें दे सकते हैं। तो ये सारे संकेत अगर आपके साथ में घटित होते हैं तो निश्चित मानिएगा कि आपके जप की ऊर्जा बढ़ रही है। आपके जप की ऊर्जा बढ़ेगी तो आपका ऑरा भी बढ़ेगा, ऑरा भी मजबूत होगा, उसकी शक्ति भी बढ़ेगी। जप करने के बाद में कमर में दर्द होना जप के सफलता का निशान नहीं है, क्योंकि जो व्यक्ति वीडियो देख रहे हैं निश्चित मान लीजिए कि वो बहुत बड़े बड़े साधक नहीं हैं, क्योंकि जो बहुत बड़े बड़े साधक हैं उनको ये सब वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं पड़ती है और वो भ्रमित भी नहीं होते हैं। तो आपके जीवन में कुछ इस प्रकार से घटित हो रहा है तो उसे सफलता मत समझिए। कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो थोड़ा थोड़ा संकेत देती हैं, दीपक में फूल बन जाना, या फिर जो धूप बत्ती का जो धुआं निकलता है वो भगवान की तरफ जाना। ये छोटे मोटे संकेत होते हैं कि हाँ, आपकी पूजा सही दिशा में चल रही है। दीपक का अच्छे से जलते रहना, दीपक की लौ का एक तरह से डांस करते हुए आपको दिखना, ये एक शुभ संकेत होते हैं। आशा ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट्स में जो पूछना चाहते हैं पूछिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ में। तब तक के लिए जय माता दी, जय श्री कृष्णा।